अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए कई देशों पर टैरिफ का बोझ लाद दिया है और इस दौरान जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा करके सबको हैरत में भी डाल दिया। आलम यह है कि अब कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं, तो कई विरोध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इन्हीं में से कुछ देश ऐसे हैं जो इसके विकल्प की तलाश में जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत को लेकर हो रही है। भारत पर जो ऐलान किए गए उस पर सवाल उठ रहे हैं कि दोस्ती में ट्रंप ने दगा दे दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से अमेरिका और भारत के रिश्तों की चर्चा पूरे विश्व में देखी गई, उसने काफी सुर्खियां बटोरी। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में यज्ञ और हवन हो रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप भारत और पीएम मोदी के बड़े करीबी हैं और उनके आने से भारत को फायदा ही फायदा होगा। लेकिन कुर्सी संभालने के बाद से उनके अभी तक के कोई भी फैसले भारत या भारतीयों के हित में नहीं नजर आए। अब टैरिफ की बात ही ले लीजिए। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना करीबी मित्र बताकर डिस्काउंटेड रेट पर शुल्क लगाने की बात कही, लेकिन क्या ये सच है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल को दिए गए भाषण में उन्होंने खुले मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया, लेकिन साथ ही ये तंज भी कसा कि उनका मित्र भारत अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा। बावजूद इसके वो भारत पर डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब हुआ कि छूट के साथ भारत पर टैरिफ लगाया है। सुनकर आपको दोस्ती वाली फीलिंग भी आएगी कि चलो भारत के साथ इतनी दोस्ती तो निभाई, लेकिन असलियत यह है कि ट्रंप ने कोई दोस्ती वोस्ती नहीं निभाई और जैसा सलूक उन्होंने अपने विरोधी चीन के साथ किया, ठीक वैसा ही भारत से भी किया। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को मिलाकर कुल 184 देशों की लिस्ट दिखाई, जो कि अमेरिका के लिए बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, और इन्हीं में दुनिया के 36 देश ऐसे हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगा है, जिनमें पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल है। खबरों की माने तो जहां पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% का टैरिफ लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन पर ट्रंप की ओर से 34% का टैरिफ लगाया गया है। अब ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत समेत दुनिया भर के कई देश प्रभावित होंगे। इससे न सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि आम आदमी तक पहुंचने वाली कई चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर सिर्फ भारत या उन्हीं देशों पर नहीं पड़ेगा जिन पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, बल्कि इसका असर अमेरिकी नागरिकों पर भी देखने को मिलेगा। अब ट्रंप के ऐलान के बाद से ही भारत में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी इसको लेकर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने ट्रंप के इस ऐलान के बाद बयान दिया और सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूछा। क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही, किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया और हमला किया, सुनिए। On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. इसी बीच रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत पर इसका क्या असर होगा ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा हिसाब अभी करना बाकी है। सुनिए। असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% थे उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। वहीं राघव चड्ढा ने ट्रंप टैरिफ पर गाने के अंदाज में सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाए। पहले जरा उनका ये बयान भी सुनिए। बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते
अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। खैर, इन सभी बयानों के बीच सवाल यह भी है कि भारत में इसका कितना असर होगा और भारत सरकार इसके लिए तैयार है या कोई विकल्प की तलाश में है। वहीं किन सेक्टर्स में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, चलिए एक बार आसान शब्दों में और जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो पारस्परिक टैरिफ है। अमेरिकी सरकार ने बताया है कि भारत की ओर से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 27% का एक समान टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर 10% से लेकर 49% तक का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार अमेरिका भारत से आने वाले यात्री वाहनों के आयात पर 2.5% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी गाड़ियों पर 70% टैरिफ लगाता है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा करीब $46 अरब का है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने अपने टैरिफ सिस्टम में भी बदलाव किया। भारत ने 8,500 औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया है। ट्रंप के ताज़ा टैरिफ से भारत पर अपने टैरिफ सिस्टम में और भी ज्यादा कटौती करने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती की अमेरिकी मांगों पर विचार कर रहा है। अब ऐसे में इन सब के बीच सवाल यह भी है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे। तो अमेरिका के 27% के जवाबी टैरिफ से भारत के कई क्षेत्रों पर चुनौतीपूर्ण असर पड़ सकता है। करीब $14 अरब का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्षेत्र और $9 अरब से अधिक का रत्न और आभूषण क्षेत्र ट्रंप के इस ताज़ा टैरिफ वॉर में सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। वहीं जानकारों की माने तो भारत के ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर वॉशिंगटन कम से कम 1.05%, 2.12%, 1.06 और 0.41% टैरिफ लगाता रहा है। इन्हीं में एशियाई देशों की बात करें तो अमेरिका ने चीन पर 34% पारस्परिक टैक्स लगाया है। वहीं अगर भारतीय निर्यात के किस क्षेत्र की बात करें तो इस पर भी असर देखने को मिल सकता है। पहले नंबर पर देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिसको फिलहाल 26% की जवाबी टैरिफ से बाहर रखा गया है। दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल उद्योग है, जिसमें अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में लगभग 3% की हिस्सेदारी है। ट्रंप के ताजा टैरिफ से सेक्टर को झटका लगने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर विनिर्माण और सामान्य निर्यात है, जिस पर भी असर देखने को मिलेगा। भारत का व्यापक विनिर्माण क्षेत्र को 26% टैरिफ के बोझ से संघर्ष करना पड़ेगा। खैर, अगर भारत के लिए आगे के विकल्पों की बात करें तो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता करने और टैरिफ पर गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति बन सकती है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कई बार दावा किया कि भारत $23 अरब से अधिक की अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में पर्याप्त कटौती कर सकता है। एक विदेशी समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ओर से चीन पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के कारण जिन क्षेत्रों में भारत अमेरिका को निर्यात में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, उनमें कपड़ा, परिधान और जूते जैसे उत्पाद शामिल हैं। अब देखिए, ट्रंप के टैरिफ को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है और भारत पर कैसे बोझ बढ़ेगा वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने टैरिफ लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हम अमेरिका की तरफ से लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका पहले है तो हमारे पीएम मोदी के लिए भी भारत पहले है। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।